अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान के हरूफ तहजी में हरूफ इल्लत की तादाद 3 है और वो हैं अलिफ, वाव और ये। इनको अंग्रेज़ी में वॉल्स कहा जाता है और उर्दू में इन हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। इन हरूफ को हरूफ इल्लत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कोई एक मुस्तकिल आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ आवाज़ों और मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोले और पढ़े जाते हैं। तो इस तरह ये अल्फाज की आवाज़ों में तग़य्युर व तबद्दुल पैदा करते हैं, जिससे एक ही तरह के अल्फाज को मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा और बोला जाता है। तो आज हम इन हरूफ इल्लत में से वाव की मुख्तलिफ आवाज़ों और इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। तो वाव की मुख्तलिफ आवाज़ों के हवाले से वाव की 4 अक़साम हैं: वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लीन और वाव मदुल्ला। तो आज के लेक्चर में हम वाव मारूफ, वाव लीन और वाव मजहूल के बारे में सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या है और अल्फाज में इनकी आवाज़ें क्या होती हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कि वाव की मुख्तलिफ आवाज़ें कौन सी हैं और उनके नाम क्या हैं। तो पहले नंबर पर है वाव मारूफ। वाव मारूफ, मारूफ का मतलब है जाहिर या वाज़े। ऐसी वाव जो लिखने और पढ़ने में आती है और इसे खूब जाहिर करके खींच कर पढ़ा जाता है। इसकी आवाज़ मुंह या होंठों की गोलाई के साथ अदा होती है, यानी जब हम ऐसा लफ्ज़ कोई बोलते हैं जिसमें वाव मारूफ का इस्तेमाल होगा या वाव मारूफ की आवाज़ होगी, तो ऐसे लफ्ज़ को पढ़ते हुए मुंह या होंठों की गोलाई के साथ ये आवाज़ अदा होती है। और वाव मारूफ की सूरत में किसी भी लफ्ज़ में वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश की अलामत होगी। किसी भी लफ्ज़ में वाव मारूफ की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश की अलामत होती है। मसलन खूब, नूर, सुकून, जुनून वगैरह। अब इन अल्फाज से जाहिर है कि इनमें वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश की अलामत है खूब, और यहां पर वाव की आवाज़ को ज़रा वाज़े करके खींच कर पढ़ा जाता है खूब, नूर। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि वाव मारूफ की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ को ऊ की आवाज़ के इजाफे के साथ पढ़ा जाता है ख ऊ ब, खूब। इसी तरह नूर, सुकून और जुनून। उसके बाद है वाव मजहूल। वाव मजहूल, मजहूल का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जो जाहिर ना हो, ज़्यादा वाज़े ना हो। वाव मजहूल ऐसी वाव जो लिखने पढ़ने में आती है लेकिन वाव मारूफ की तरह जाहिर करके वाज़े तौर पर बारीक और खींच कर नहीं पढ़ी जाती। वाव मजहूल की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ को ओ की आवाज़ के इजाफे के साथ पढ़ा जाता है। किसी लफ्ज़ में अगर वाव मजहूल हो तो वाव से पहले वाले हर्फ को अंग्रेज़ी लेटर ओ की आवाज़ के इजाफे के साथ पढ़ा जाता है। मसलन गोश्त, बोल, चोर, मोर, जोर और गोल। तो यहां पर इन अल्फाज में ये वाव मजहूल है। यहां पर वाव की आवाज़ को वाज़े और ज़ाहरी तौर पर खींच कर या बारीक नहीं पढ़ा जाता, और इन अल्फाज में वाव से पहले वाले हर्फ को अंग्रेजी लेटर ओ की आवाज़ के इजाफे के साथ पढ़ा जाएगा ग ओ श त, गोश्त। ब ओ बो
ल बोल। इसी तरह च ओ यानी वाव से पहले वाले हर्फ को अंग्रेजी लेटर ओ की आवाज के इजाफे के साथ पढ़ेंगे। चोर म ओ र मोर, जोर और गोल। उसके बाद है वाओलीन। वाओलीन ऐसी वाव जो किसी लफ्ज में इस्तेमाल में आए और उस वाव से पहले वाले हर्फ पर जबर की अलामत हो तो उस वाव को हम वाओलीन का नाम देंगे। ये ऐसी वाव होती है जिसे वाज़े ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जाता। इसकी पहचान ये है कि वाओलीन की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ को ओ की आवाज़ के इजाफे के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे वाव मजहूल की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ को अंग्रेजी लेटर ओ की आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, अंग्रेजी लेटर ओ की आवाज़ के इजाफे के साथ पढ़ा जाता है। इसी तरह वाओलीन की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ को औ अलिफ ज़बर वाव ओ की आवाज़ के इजाफे के साथ पढ़ा जाएगा। तो ऐसी सूरत में यानी वाओलीन की सूरत में जिस लफ्ज़ में वाओलीन इस्तेमाल होगी उसमें वाव से पहले वाले हर्फ की आवाज़ अलिफ की आवाज़ के इजाफे के साथ अदा होती है। मसलन दौर, शौक, खौफ, कौम, मौत और औरत। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।